जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या सरकार से परमिशन लेकर के स्टार्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर विभाग से परमिशन लेना चाहिए, या गांव समाज से परमिशन लेकर के अपना हम लोगों को पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यह सवाल जितने भी नए फार्मर हैं सबके मन में चल रहे होंगे। आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। हमारा ये पोल्ट्री बिजनेस, पोल्ट्री में बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। आप अंडा फार्मिंग भी शुरू कर सकते हो, ब्रॉयलर फार्मिंग जिसका मीट बाज़ार में बिक्री होता है, यानी मांस वाली मुर्गी को भी आप मुर्गी फार्म बना करके पाल सकते हो। उसके साथ साथ देसी मुर्गी का भी पालन कर सकते हो, बत्तख का भी पालन कर सकते हो, मछली का भी पालन कर सकते हो। यह पोल्ट्री बिजनेस एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। एग्रीकल्चर मतलब किसानी से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप छोटे लेवल से भी कर सकते हो, बड़े लेवल से भी कर सकते हो, आपकी जहां इच्छा हो वहां कर सकते हो। अब यह जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम लोगों को किसी से परमिशन लेना होता है, या बिना परमिशन के ही हम अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। चाहे वह बिजनेस अंडा वाला फार्म का हो, चाहे ब्रॉयलर का हो, चाहे देसी मुर्गी पालन का हो। जहाँ भी हम लोग पोल्ट्री बिजनेस बनाना चाहते हैं, यानी पोल्ट्री बिजनेस का स्टार्टिंग करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। समस्या किस तरह की कि जब भी हमारा फार्म बन करके तैयार होता है, हम अपने फार्म में मुर्गी वगैरह डालते हैं, तो हमारे फार्म के अगल बगल, जहाँ भी हमारा फार्म होता है उसके अगल बगल थोड़ी मक्खी वगैरह की पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए एक बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि गाँव से नज़दीक या कोई सरकारी जगह हो, जहाँ कोई सरकारी दफ्तर वगैरह हो या स्कूल वगैरह हो, वैसे जगह पर, या सार्वजनिक जगह हो, वैसे जगह पर ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस या किसी तरह का पोल्ट्री बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। उससे दिक्कत क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ी बहुत बदबू तो होती ही है, साथ में मक्खी की पैदावार होने की वजह से, मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह की पैदावार, या थोड़ी बहुत गंदगी, तो भाई मुर्गी फार्म में सीधी सी बात है, तो मुर्गी फार्म में गंदगी तो हल्की फुल्की होगी। तो हो सकता है यदि आप जहाँ घनी आबादी क्षेत्र है, या बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल आपने किसी ने बनवा रखा है, वहाँ पर यदि आप अपना फार्मिंग शुरू करते हो तो वहाँ उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपना लेयर पोल्ट्री बिजनेस या पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करें तो आप लोगों को यह बात का ख्याल रखना है कि आपके फार्म की वजह से किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब दूसरी बात यह है कि क्या हमको ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान वगैरह होते हैं उनसे परमिशन वगैरह लेनी होती है, या उनके थ्रू हमको कोई कागज़ पत्र बनवाना होता है। तो यदि आप छोटे लेवल से पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा व्यवसाय एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और एग्रीकल्चर तो आप मैंने किसानी तो आप कहीं भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, वही अगर बड़े लेवल पर आप अपना पोल्ट्री बिजनेस बनाना चाहते हो, 30,000, 40,000, 50,000 मुर्गी का फार्म बनाना चाहते हो, तो अपने गाँव के मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, जो भी है, उनसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए और उनसे सलाह लेकर के आप लोगों को अपना पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप कागज़ पत्र बनवा करके उनसे स्टार्ट करते हो तो भविष्य में यदि आपको कोई कंप्लेन भी करेगा कि आपके फार्म की वजह से इस तरह की समस्या आ रही है, उस तरह की समस्या आ रही है, तो आपके पास प्रूफ रहता है। और कोई कंप्लेन भी अगर करता है तो आप दिखा सकते हो कि मैंने अपने प्रधान से सलाह लेकर ही अपना पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया था। हालांकि पोल्ट्री बिजनेस आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इसको लेकर के कोई परेशानी तो होती ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि भाई गांव में, आपके गांव में, चाहे आप जहां भी कर रहे हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कुछ लोग आपके पीछे पड़े, तो उनके लिए यह सब कुछ आपको व्यवस्था कर लेना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या करना है आप लोगों को कि एग्रीकल्चर विभाग से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। जो कृषि विभाग है हमारा, हमारे एरिया का, जिस एरिया में आप अपना पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हो, तो उनसे भी संपर्क करके और उनसे कागज़ वगैरह ज़रूर बनवा लेना चाहिए कि मैं यहाँ इस ज़मीन पर अपना पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। और इसके साथ साथ
प्रदूषण विभाग से भी आप लोगों को कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। आप लोगों को जा करके उनको बता देना है कि इस जगह पर, इस प्लॉट पर मैं अपना पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, इसको लेकर के भविष्य में हमको कोई परेशानी ना हो। तो वहां से भी आप लोग अपना कागज पत्र जो भी है, जो भी बनता है, जो भी सिस्टम है, उस हिसाब से बनवा करके रख लिया करें। यह सारा काम यदि आप लोग कर लेते हो तो भविष्य में अगर कोई आपको परेशान भी करने की कोशिश करेगा तो आपको परेशान नहीं कर सकता इस तरह से। लेकिन हालांकि हमने अपना जब जी लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया तो हमको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बड़े लेवल पर अपना पोल्ट्री बिजनेस चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमारा जहाँ फार्म है वहाँ आसपास गांव वगैरह नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन आप लोग यदि चाहते हो कि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो तो आप लोगों को यह सब काम जरूर करना चाहिए। छोटे लेवल पर 1000, 2000, 4000, 5000 मुर्गी का यदि फार्म बना रहे हो तो उसके लिए यह सब की ज़रूरत नहीं है, किसी से परमिशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक तो ऐसा मुझे कहीं मिला नहीं, कोई फार्मर नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि सर हमको परमिशन लेनी पड़ी है, अभी तक फ़िलहाल आज तक। लेकिन हाँ, बड़े लेवल पर यदि आप लोगों को पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना है तो यह सारा काम आप लोगों को ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में आप और आपके फार्म बिल्कुल सेफ रहे, किसी तरह की परेशानी आपके साथ न हो। यदि किसी मेरे भाई को पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने में किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी परेशानी आ रही है। और उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।